कह रखा था तुम मांगते मांग थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा आप लोगों को। और काई नहीं करके दिखा दिया। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल पहली बार ऐसी स्थिति बनी, जो मांगा वो मिला है, ऐसा बहुत कम होता है। इसीलिए सरकार चाहे नहीं बनी हमारी, तो ये भी पहली बार हुआ है कि किसी सरकार के खिलाफ में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, हिंदी में कहते हैं सरकार के विरोध में लहर, वो बिल्कुल नहीं थी। लोगों को आश्चर्य हो रहा था ऐसा क्या काम हुआ, जबकि सरकार गिराने की साजिश हुई बीजेपी द्वारा। कोरोना आ गया, शानदार प्रबंधन किया हम लोगों ने। 5 साल षड्यंत्र किए गए, सरकार गिरे कैसे, जैसे मध्य प्रदेश में गिर गई, महाराष्ट्र में गिरा दी, कर्नाटक में गिरा दी। तो आपके आशीर्वाद से राजस्थान सरकार ने पूरे 5 साल पूरे किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार से काम किया हम लोगों ने। काम की कमी नहीं रखी हमने, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में कोई कमी नहीं रखी। सोशल सिक्योरिटी के अंदर बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, निःसज्जनों को पेंशन, अन्नपूर्णा किट की बात भी की गई। महंगाई राहत शिविरों में हमने कैंप लगाए, 19,000 करोड़ रुपए की हमने राहत दी भाई कि महंगाई बहुत भयंकर है। राहुल गांधी जी की यात्रा थी, वो महंगाई विरोधी थी, भारत जोड़ो यात्रा बेरोजगार के विरोध में थी। गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, गरीब का भी हक है, उसको मिलना चाहिए, उसकी यात्रा थी। और समाज में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहे, ये 4 मुद्दे थे। आप सोच सकते हो, उनको आज़ाद बना के हमने शासन दिया आप लोगों को। इतने घबराए थे हमारी योजनाओं से, तो उन्होंने कहा भाई योजना इतनी शानदार है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैंने कहा था आपको, आज़ादी के बाद में पहली बार राजस्थान सरकार की, राजस्थान की खुद की चर्चा। आज तो राजस्थान दिवस है, आप सबको मुबारकबाद, बधाई है। पर मैं कहना चाह रहा था आपको कि राजस्थान चर्चा में कभी नहीं आता था। रेगिस्तान के इलाके हैं, भूखमरी है, अकाल चुके पड़ते रहते हैं वहाँ पर, ये इमेज बनी हुई। पहली बार इतनी शानदार योजना थी जिसकी चर्चा हर राज्य में हुई, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, कोई राज्य हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो। मैं खुद गया कर्नाटक के अंदर, हमारी योजनाओं को लेकर हमारा चुनाव लड़ा गया। हमें गर्व होता था कि हमारी राजस्थान की चर्चा और स्कीमों की चर्चा पूरे मुल्क में हो रही है। पर सरकार नहीं बन पाई, इतने झूठ बोले ही लोग। रेप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी 2.5 महीने में देखो आप कितने रेप हुए राजस्थान के अंदर, चोरियाँ हुई, डकैती हुई है। अभी आपके यहाँ 3 दिन पहले उदयपुर में एक ज्वेलर को मार दिया, लूट के ले गए। परसों जयपुर में लूट मार हो गई वहाँ पर। सबसे बड़ा झूठ बोला गया, जो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा इनको। कन्हैयालाल जो दर्जी थे यहाँ पर, जिस प्रकार वो मारा गया, जघन्य हत्या की गई, ये लोग तो गुलाब सिंह कटारिया हो, चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो, हत्याकांड के बाद में ये लोग सब आंध्र प्रदेश हैदराबाद गए थे, मुझे याद है। वहाँ इनकी मीटिंग थी बीजेपी की हैदराबाद के अंदर। और मैं काम छोड़ के सब प्रोग्राम कैंसिल करके जोधपुर से जयपुर पहुंचा और चीफ सेक्रेटरी को, डीजी पुलिस को लेके मैं इनके घर गया यहाँ पर आकर के। और सबसे बड़ी बात थी, दोनों मुजरिमों को 2 घंटे में पकड़ लिया हमने। अगर आप कल्पना करो, वो भाग जाते, नेपाल भाग जाते, कहीं भाग जाते, तो लोगों में क्या स्थिति बनती। इतनी जघन्य हत्याकांड किया उन्होंने, सरकार मुजरिमों को नहीं पकड़ पाई। 2 मुजरिम पकड़ लिया, 2 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, दोनों बच्चों को।
मैं खुद घर जाके मिल के आया। 50 लाख दे दिए उनको, सब कुछ किया हमने उनके लिए। और दो बच्चे दौड़े थे उनके पीछे, मुजरिमों के, सिविलियन थे वो, उनको नौकरी दे दी बाद में हमने। राजकुमार का पूरा इलाज कराया सही से, और बता रहे हैं जो घायल हुआ उनका इलाज करवाया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बहुत बात कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और चाचे मारे मुख्यमंत्री कहीं जाके इस प्रकार भड़काने वाली बात करके झूठ बोल के चुनाव जीते। वो काय की जीत है? क्या झूठ बोला गया? 5 लाख दिए हिंदू कन्हैयालाल के परिवार को, सिर्फ 5 लाख दिए क्योंकि वो हिंदू था। और एक मुसलमान मर गया, उनको 50 लाख दे दिए। ये बात सोशल मीडिया में फैल गई, पूरे कंट्री के अंदर फैल गई, पूरे देश में फैल गई, राजस्थान में फैल गई, घर घर के अंदर। कभी तो बहुत गलत काम किया है अशोक गहलोत सरकार ने। हिंदू को 5 लाख जो बेचारा का गर्दन काट दी, और मुसलमान को 50 लाख दे दिए। ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, ऐसी बात फैली, लोग जेल में बैठ गए वोट देते वक्त में। इतने झूठे लोग हैं ये, इतने झूठे लोग हैं, कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ, उस केस को उसी दिन दे दिया, NIA को दे दिया। केंद्र सरकार की एजेंसी, उसका नाम है राष्ट्रीय जांच कमीशन, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। उसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश तो नहीं इसके अंदर दूसरे मुल्कों की मारने के अंदर। वो केस रात को ले लिया हमसे, पुलिस से। मैं दावे से कहा कर सकता हूँ आपको, अगर वो केस हमारे पास रहता, अभी तक दोनों मुलजिमों को फांसी हो जाती, फांसी हो जाती, फांसी हो जाती। उनका परिवार पूछ रहा है, अभी चुनाव चल रहे थे तो उनका इंटरव्यू है बच्चों का, मेरे ख्याल से। उनका ये हमारे पिताजी की हत्या हुई, उसकी केस का हो क्या रहा है मालूम नहीं पड़ रहा, परिवार को मालूम नहीं है। वही कह रहे हैं, खाली चार्जशीट पेश कर दी, कोई तरीके 3 महीने में 6 महीने में फैसला हो जाता है केस का। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब मैं देखता हूँ, मैं कहा था चुनाव के अंदर भी कहा था, ये षड्यंत्र था सरकार का कि चुनाव आएंगे तो इसको बुलाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मामला था। और वही हुआ, वही हुआ। बुलाने के लिए आगे कार्रवाई नहीं करी, सजा हो जाती टाइम पे तो केस खत्म हो जाता। चुनाव में उपयोग करना था, दुरुपयोग करना था, झूठ बोलना था। प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, मुख्यमंत्रियों को भी, केंद्रीय मंत्रियों को भी जानबूझ करके उसको लटकाए रखा गया और सरकार पर आरोप लगाया गया चुनाव जीतने के लिए। ऐसे ये झूठे चरित्र चेहरा अलग ही है। उनकी पोल के देश के अंदर कैसा चार्ज चला है, खतरनाक दौर से मुल्क गुजर रहा है। सुन लीजिए कान खोल के सब लोग। मैं पूरे देशवासियों को प्रदेशवासी कहना चाहता हूँ, अगला चुनाव, आगे चुनाव होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक क्या क्या बोल रहे हैं वो। डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान की धज्जियां उड़ रही है, कानून का राज नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठे कर लिए। छापे डालो ED के, इनकम टैक्स के, डराओ धमकाओ उद्योगपतियों को। यदि वो 100 करोड़ देता है वो केस खत्म कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब ये घबराए हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं। SBI जो बैंक है सरकार की, वो तैयार नहीं हुई पहले सूचना देने के लिए। डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, जब जाके सूचना दी है इलेक्शन कमीशन को। अब इनकी पोल खुल रही है, कांग्रेस अकाउंट बंद कर दिए। आप कल्पना करो देश कहाँ जा रहा। पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए थे, फर्जी इलेक्शन हो गए। इलेक्शन कमीशन आया मीडिया के पास में, वो कह रहा मुझे फांसी लगनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है वहाँ का, मुझे फांसी लगने से लगाओ, क्योंकि मैंने गलत काम किया, मैंने चुनाव हरवा दिए लोगों को, जीते लोगों को हरवा दिया। उसके अंतराल मैंने आवाज़ दी
साथ थे जिन्होंने गलत काम किया है, जीते उम्मीदवार उन्होंने हरवा दिया है, उनकी गलती भी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग होता है वो क्या ना पाकिस्तान का, कभी न कभी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन बैठे हुए ना, इनकी भी आत्मा जागेगी कि किस प्रकार आपको आपका दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव किया जा रहा है आपके ऊपर चुनाव करवाने के लिए। इनकी नहीं जाएगी, खुद की इनके परिवार में जागेगी, वो इनको जगा देंगे अपने घर वालों, तुम कर क्या रहे हो। लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और लोकतंत्र तभी गांव से गांव और गरीब से गरीब आदमी का मान सम्मान है। दलित है, पिछड़ा है, कोई भी है, गरीब है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या MLA MP हो, जाके पैरों में हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। ऐसी मीटिंग करके अपनी बात कहनी पड़ती है। हम अपनी बात कहते हैं, बीजेपी अपनी बात कहती है, फैसला आप करते हो। ये कायदा होता है लोकतंत्र का। वे चुनाव ही नहीं होंगे, ये चुनाव होंगे चाइना की तरह, रशिया की तरह, नॉर्थ कोरिया की तरह, जहाँ एक ही पार्टी चुनाव होते हैं, फर्जी चुनाव। वही जीतते थे जो सरकार चाहती कौन जीतना चाहिए वो जीतते। अभी हुए महीना भर पहले रशिया में चुनाव हुए। देश में हालात बहुत गंभीर है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँ आपसे। अब तो कमेंट करने लगे लोग मीडिया में, ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का बनने वाले नहीं है। आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव आएंगे, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता का हो जाएगा। ये हालात बनते जा रहे हैं देश के अंदर। चिंता लगी हुई लोगों को, चिंता लगी हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ताराचंद कलेक्टर था, शानदार काम किए। मैं अभी विचार सुनना था, मैं बहुत प्रभावित हुआ, अच्छा लगा। एक कलेक्टर साहब आदमी ठीक है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसका इस्तीफा स्वीकार किया। बीजेपी उम्मीदवार का इस्तीफा तो 12 घंटे में स्वीकार कर लिया। इनको 3 महीने लटका रखा गया, 3 महीने। मुझे चीफ सेक्रेटरी कहना पड़ा, मुझे CMO जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फ़ोन करना पड़ा। ये कहना पड़ा मुख्यमंत्री को कहो मेरे नाम से मैं मैसेज दे रहा हूँ, ताराचंद मीणा का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहे हो। और ये अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। देश भर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहे उसका इस्तीफा मंजूर करना पड़ेगा, सरकार को कानून बना हुआ है। तब भी इतने दिन रोका गया, आप समझ सकते हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, कहना तो बहुत सारी बातें हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है आप देख रहे हो, रोज अखबार पढ़ते होंगे, आपके सामने है। हमारी स्कीमों को लोग याद करते हैं, चाहे वो चिरंजी योजना हो इलाज की, हिंदुस्तान में दुनिया में गई है। 25 लाख का बीमा था, ऑपरेशन फ्री, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, घुटने बदला रहे लोग, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सारे। हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं भी स्वास्थ्य को लेके हमने कानून पास किया है, राइट टू हेल्थ। कहीं है दुनिया के अंदर पास? बहुत बहुत स्कीम दी है हमने। कोई लंबी बात में क्या कहूँ आपको। ये आपके देवास की जो योजना थी 30 और 14 फेज, उसको हमने शुरू करवा दिया। अब जाके लोग उसका शिलान्यास करते फिर रहे हैं। मानसी वागर को जमाने में लेके आए थे यहाँ पर, जो सुशील माथुर और हरदीप जोशी मुख्यमंत्री थे। मैं भी था PhD का मंत्री कोई जमाने के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, अब जो है अमेरिका, जर्मनी फटकार रहा है, हमें दुख होता है। उनका नौबत आ गई है। हमारा मुल्क जो शानदार 70 साल से जहाँ लोकतंत्र जिंदा है, देश एक रहा अखंडा। चाहे इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, वो मंजूर किया इंदिरा गांधी ने, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक महान नेता थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, बांग्लादेश बना दिया, उसका सीना छन्नी कर दिया गया 36 गोलियों से। मरने के दिन पहले कहा था उन्होंने उड़ीसा के अंदर, मैं भी उनका मंत्री था, मुझे उन्होंने कहा मेरी कभी हत्या हो सकती है। उड़ीसा में उन्होंने कहा हो सकता तो मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये इंदिरा गांधी ने कहा। आप सोच सकते हो, इंदिरा गांधी नाम लेते कभी मोदी जी?
राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमादेवी में शांति स्थापित होनी चाहिए। आप सोच सकते हो हालात ये बने हुए हैं, आपको हमको सबको सोचना पड़ेगा। अमेरिका और जर्मनी कह रहा भाई आपके यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में घर डाल दिया। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल और हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के दोनों मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। आप कल्पना करो हो क्या रहा देश के अंदर, चुने मुख्यमंत्री को जेल में, चुनी सरकारों को आप गिरा रहे हो पैसा देकर के। 50 करोड़ के सौदे हुए महाराष्ट्र के अंदर, 50 विधायक तोड़ लिए शिवसेना के और सरकार अपनी बना ली है। 35 करोड़ दे दिए मध्य प्रदेश के अंदर, सरकार बना ली। तो जनता के वोट का मायने क्या हुआ, इज्जत क्या, मान सम्मान क्या रहा जनता का। ये स्थिति बनी हुई है देश के अंदर, दो मुख्यमंत्री जेल में। अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रही है, और अभी बोला है कल संयुक्त राष्ट्र तक बोल गया आपने कांग्रेस के अकाउंट कैसे फ्रीज कर दिया आपने। अगर लड़ाई बराबरी की नहीं होगी जनता की, आप खुद उम्मीदवार बनो, दार्जिलिंग मीणा बनो, आप गाँव जाओगे 50 करोड़ तब जाके इसको आशीर्वाद मिलेगा, ये कामयाब होगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।